कि आईने में मेरे परछाई के अलावा कोई और परछाई है और मेरा हाथ पैर पर वजन सा हो गया जिसे मैं हिल भी नहीं पा रही थी और दम घुटने सा लगा। एक दिन हैदराबाद में बेटे को डॉक्टर के यहाँ दिखाने गए थे। वहाँ ओयो से एक होटल बुक किए जो हॉस्पिटल के पास ही था। 11 बजे रात हॉस्पिटल से होटल पहुँचे। वो भी हुआ यह कि हम लोग रास्ता भूल गए थे और जिसमें बुकिंग पता था वो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। वहाँ बेटे का मोबाइल था। जब तक मोबाइल चल रही थी एक ऑटो को पता बताने के बावजूद गलत जगह ले गया। अंत में हम लोग ऑटो छोड़ दिए। वो जगह सुनसान सी थी। वहीं सड़क के किनारे हम लोग कुछ देर बैठे कि अब क्या करें। होटल के नाम के अलावा कुछ याद नहीं था और इलाका क्या था बस यही याद था। पीछे नजर गई तो देखा कि वहाँ शायद शमशान था, तो थोड़ा सा डर सा लगा। इतने में एक ऑटो रुका। उसे हम समझाए कि कहाँ जाना है। आखिर वो बेचारा पूछते पूछते ही सही पहुँचा ही दिया। बहुत थके थे हम। साथ लाए नाश्ता खाकर अपने अपने रूम में सो गए। वो कमरा 4th फ्लोर पर था। बगल में बेटा अलग रूम में अकेला था और मैं और मेरे पति दूसरे रूम में थे। ध्यान गया कि मेरे बेड के बगल में आईना लगा अलमारी था जिसे मेरा सर सोने पर दिखता। उस और पीट कर सोई में अचानक सपने में लगा या वास्तव में कि आईने में मेरे परछाई के अलावा कोई और परछाई है और मेरा हाथ पैर पर वजन सा हो गया जिसे मैं हिल भी नहीं पा रही थी और दम घुटने सा लगा। हालांकि ध्यान कर सोने की आदत है पर बहुत थकान की वजह से कुछ नहीं की थी। मैंने पति को आवाज देने की कोशिश की पर आवाज भी नहीं निकल रही थी। बस आदतन हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दी और शरीर पर अदृश्य दबाव क्रमशः ढीला पड़ते गया। फिर पति को उठाई कि अभी ऐसा ऐसा लगा। घड़ी में रात के 1 बज रहे थे। हम दोनों बात कर ही रहे थे कि बेटे का फोन आया, जल्दी आइए रूम में मेरे। हम दोनों दौड़कर बगल कमरे में गए। थकान से उसने भी रूम भीतर से लॉक नहीं किया था। बेटा घबराया हुआ था। बोले मेरे हाथ पैर उठ नहीं रहे, लगता है कि लकवा मार दिया है। यदि मेरे साथ कुछ देर पहले ऐसा अनुभव नहीं रहता तो शायद यही बात सोचती कि बच्चे को बीमारी से लकवा मारा होगा। पर तुरंत उसके सुन्न पैरों को पकड़कर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू की और वो सामान्य स्थिति में आ गया। अब हम तीनों कड़ी मिलाना शुरू किए। पहले मुझे आभास हुआ, फिर बगल रूम में बेटे को, पर दोनों समय हनुमान चालीसा ही मुंह से निकला। दूसरे दिन सुबह खिड़की से बाहर झांकने पर देखे कि ठीक खिड़की के सामने एक खंडर नुमा टूटी फूटी सी पुरानी बिल्डिंग थी जिसे देखकर ही नकारात्मक भावना उत्पन्न होती। फिर हम लोग उसी दिन वो होटल बदल लिए। अगर आप ऐसे ही हनुमान जी से जुड़ी जानकारी एवं चमत्कार जानना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय सिया राम।